हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। समय समय पर हम आपको अलग अलग राजनीतिज्ञों और अलग अलग राजनीतिक दल के बारे में विशेष जानकारी, रोचक जानकारी देते रहते हैं। तो आज हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिज्ञ की बात करेंगे जो 80 साल की उम्र में भी आज 18 साल के युवा के भांति जोश में काम कर रहा है और पूरे हरियाणा का दौरा कर रहा है। कोई चुनावी मौसम भी नहीं है, कोई चुनाव का समय भी नहीं है। अभी चुनाव में तो 4-4.5 साल पड़े हैं, 4 साल लोकसभा चुनाव में पड़े हैं और 4.5 साल विधानसभा चुनाव में है। लेकिन ये नेता एक युवा की भांति, एक स्टार्टअप की भांति, एक स्टार्टअप जिसको कहते हैं कि एक स्टार्ट करने वाला या बिगनर होता है, उस भांति अपने समर्थकों को जोड़ रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की। रणजीत सिंह चौटाला अपने आप में एक अलग शख्सियत है, अलग तरीके का उनका व्यवहार है। जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला थोड़े सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय जाने जाते थे, अभय चौटाला भी उसी तरीके से हैं। लेकिन जो रणजीत सिंह चौटाला की क्वालिटी है वो एक बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े सॉफ्ट स्वभाव के हैं। और जो समर्थक उनके साथ जुड़ गया, चाहे वो आज से 30, 40, 50 साल पहले जुड़ा हो, आज भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। और समय अनुसार नए लोग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी हिसार में भी आए थे, हर जगह वो जा रहे हैं और अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। और जहां तक हो सकता है, अगर उनके सामने कोई जन समस्या भी आती है तो अधिकारियों को फोन भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार में नहीं है, अब विपक्ष में है, ना किसी पार्टी में है। क्योंकि पिछला चुनाव जो विधानसभा का था, जो 2019 के चुनाव की बात करें तो वो उन्होंने रानिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था। और अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में वो फिर दोबारा निर्दलीय उतरे थे। बीच में लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा, हिसार लोकसभा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। अगर हम उनके पूरे चुनावी सफर की बात करें तो 10 चुनाव लड़े हैं, मात्र 2 चुनाव जीते हैं और 8 चुनाव हारे हैं। लेकिन वो एक ऐसे योद्धा हैं कि मैं लड़ाई में, लड़ने में, कर्म करने में विश्वास रखता हूं। फल देना जनता का और भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं अपना कार्य करना नहीं छोड़ूंगा। अंतिम श्वास तक जनता की सेवा करूंगा। लगातार वो लगे हुए हैं एक युवा की भांति। आप कहीं भी देख लीजिए, जहां भी वो जाते हैं उनके समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है, हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। तो ये उनकी एक क्वालिटी है कि वो बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें भी वो पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। अगर यदि कोई पार्टी टिकट देगी तो वेल एंड गुड, नहीं देगी तो और भी गुड। तो इस फिलोसफी के साथ, इस थ्योरी के साथ काम कर रहे हैं। और दोनों जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपना वजूद दिखा रहे हैं। अपना वजूद बताने में वो बड़ा ताकत लगा रहे हैं हर जगह। 80 साल की उम्र में और इस भीषण गर्मी में, आज 45 डिग्री का टेम्परेचर इस टाइम पे चल रहा है। हालांकि बीच में 1-2 दिन बारिश हुई है, लेकिन 45, 47, 46 डिग्री के टेम्परेचर में ट्रैवल करना और फिर जाकर लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं का समाधान भी करवाना, ये एक युवा राजनीतिज्ञ के लिए भी बस की बात नहीं है। अगर हम बात करें उनके परिवार के अन्य पारिवारिक सदस्यों की, तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, वो तो अब जा रहे हैं जनता में के बीच में जा रहे हैं, फील्ड में निकल चुके हैं। लेकिन जो जननायक जनता पार्टी है, जिसके मुखिया तो खैर अजय सिंह चौटाला है, लेकिन जो मुख्य चेहरा है वो दुष्यंत सिंह चौटाला है, वो अभी तक फील्ड में नहीं उतरे हैं और काफी युवा हैं। और रणजीत सिंह तो उनके दादा हैं, लेकिन रणजीत सिंह एक अलग क्वालिटी के, एक अलग फितरत के और एक अलग स्वभाव के नेता हैं, जो कि चुनाव हो या ना हो वो अपने समर्थकों से मिलना जारी रखते हैं। चाहे उनका समर्थकों के कोई परिवार में कोई समारोह है, कोई दुख है, कोई दुखी है, दुख का माहौल है, कोई गम का माहौल है या खुशी का माहौल है, ये तो पूरे देवीलाल परिवार की क्वालिटी है कि वो अपने समर्थकों को जोड़कर रखते हैं। लेकिन रणजीत सिंह ने जो अब चुनाव हारने के बाद, लोग तो ये समझ रहे थे कि अब वो अपना पॉलिटिकल करियर अब बंद कर देंगे, अपना जो व्यवसाय कहें या कुछ भी कहेंगे, एक्टिविटी बंद कर देंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो तो फिर दोबारा एक युवा की भांति दोबारा लग गए हैं और सब जगह जा रहे हैं। जींद जा रहे हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, अभी आने वाला प्रोग्राम उनका जगाधरी में है 2-4 दिन के बाद। तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा में अपने समर्थकों को जोड़ रहे हैं और लगता है कि कुछ ना कुछ एक नया कुछ वो करेंगे। क्योंकि
रणजीत सिंह उस व्यक्तित्व के मालिक हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, कभी थकते नहीं हैं। हमने करीब से उनके लोकसभा चुनाव को भी देखा, अभी पिछले विधानसभा चुनाव को भी देखा, हमने प्रचार में उनको कवर किया था। तो लगातार रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद सुबह फिर 6 बजे 7 बजे फिर निकल लेते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी, तो ये तो बहुत काबिले तारीफ है। और देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अब वो अपनी राजनीतिक के जो मोहरे हैं उनको फिट करेंगे कि जिससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए आने वाले चुनाव में। और लगता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनको कोई हल्के में नहीं ले सकता। रणजीत सिंह अपने आप में एक अलग किस्म के नेता हैं, अलग टाइप के नेता हैं और हर टाइम जुझारू रहते हैं, हर टाइम क्षमतावान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और जनता के बीच में रहकर फिर दोबारा ताल ठोक रहे हैं। तो ये तो आने वाला ही समय ही बताएगा कि किस प्रकार उनका राजनीतिक भविष्य आगे तय होगा। उनके जो पोते हैं सूर्य प्रकाश, वो भी थोड़े युवा हैं, लेकिन वो भी दादा के चुनाव प्रचार में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, पढ़े लिखे हैं और वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तो खुद रणजीत सिंह लगे हुए हैं और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी उनको अपने साथ लेगी या वो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। अभी के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।